अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ खैरुन बी हमारे तालाब कट्टा भवानी नगर के नशेमन नगर के रहने वाले हैं। ये जो है इनके लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, तो लड़के को पालने के लिए मेहनत मजदूरी करना पड़ रहा था। इस दरमियान कोई एजेंट इनसे राबिता कायम किया। वो अली शाह बादशाह कोई फ़तेह दरवाजे में एजेंट रहता है। मूसा का किसका नाम? मोहम्मद मूसा उर्फ नाम है उसका। तो वो एजेंट आने के बाद में इनको ये बोला कि मैं आपको सऊदी अरब में अच्छा जॉब दिलाता हूँ। तो इन्हों राज़ी हो गए जाने के लिए। 25,000 रुपये तनख्वाह और साल में एक बार आपको आने का, और बिल्कुल एक ही फैमिली के पास आपको जॉब करना है बोल के बोला। तो 14/12/2016 के दिन इनको यहाँ से हैदराबाद से मुंबई लेके गए, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से दुबई, दुबई से फिर रियाद लेके गए। रियाद में भी तकरीबन एक 200 किलोमीटर दूर इनका जॉब था। वहाँ पर जो है कोई फैमिली के पास इनका जॉब नहीं था, बल्कि इनको जो है वहाँ पर एक लेडी एजेंट है। वो लेडी एजेंट के पास तकरीबन एक 10 और ख़वातीन को वहाँ पर तकरीबन अपने आंध्रा और तेलंगाना के लेडीज़ है, तो उनको वहाँ पर रखते हुए रोज़ाना जहाँ पर भी फ़ोन आता है काम के लिए, रोज़ाना एक नई जगह वहाँ पर काम को भेजते। रात रात भर काम लेते, दिन भर ना खाना ना पानी। और तकरीबन दिसंबर से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने में 1 रुपया भी इनको पैसे नहीं मिले। तो इनकी लड़की जो है मेरे पास आए, हमीदा बेगम। आने के बाद में इनका केस हम मदद.in पे गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसमें अपलोड करने के बाद में डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि इनका वाक़या जो है 3 पुलिस स्टेशन में आ रहा था। मकान इनका बॉर्डर पे है, मुगलपुरा और भवानी नगर के बॉर्डर पे है, और एजेंट का मकान हुसैन आलम पुलिस स्टेशन लिमिट्स में आ रहा था। तो बेहतर हम ये समझे कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात करेंगे। उनकी लड़की को, उनके अफराद ख़ानदान को ले जाकर मैं मिलाया। मिलाने के बाद में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पूरा वाक़या सुनने के बाद में बहुत सीरियस एक्शन लिए। जब भी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस भवानी नगर को बुलाते हुए केस रजिस्टर करते हुए सख्ती से कार्रवाई करने की हिदायत दी, जिसकी वजह से एजेंट की गिरफ्तारी हुई, केस रजिस्टर हुआ। और फिर मैं सुषमा स्वराज को और हमारे MC लूथर, प्रोटेक्टर जनरल इमिग्रेशन के जो है इमिग्रेंट्स के प्रोटेक्टर जनरल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उनको हम ट्वीट किए। इंडियन एम्बेसी बहुत काबिल मुबारकबाद है कि रात में तकरीबन 11 बजे एम्बेसडर जो है हमारे जावेद साहब, वो भी मुझको रिस्पॉन्ड किए। रिस्पॉन्ड करने के बाद में इनके जो कफ़ील का नंबर हम दिए थे उसको टेलीफोन करके धमकाए वो लोग, और इमीडिएट मैं समझता हूँ कि 2 या 3 दिन के अंदर हम लोग कंप्लेंट किए 1 मार्च 2017 को, और तकरीबन 10 दिन के अंदर इनकी कार्रवाई हुई और वापस आए। तो ये जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि हिंदुस्तान से ख़दामा वीज़ा जो है बिल्कुल बैन है। ये लोग जो एजेंट्स लेकर जा रहे हैं बड़ी बड़ी प्रॉमिसेस करके कि 25,000 मिलते, 1 लाख मिलते, 1 रुपया नहीं मिलता वहाँ जाने के बाद में। ये जो भी कफ़ील है ख़दामा को लेता है, उन्हें रियाद के या जिद्दा के एजेंट को 3 लाख रुपए देता, उन्हें वहाँ पर 1 लाख रोक के मुंबई के एजेंट को 2 लाख रुपए भेजता, मुंबई का एजेंट फिर 1 लाख रुपए रख के हैदराबाद को 1 लाख रुपए देता। तो ये लोग जो है ऐसे भोले भाले ख़वातीन को ट्रैप करते। अब जैसा इनका मकान है करनूल में, इनकी बेटी रहते यहाँ पर हैदराबाद में। करनूल से पहले तो हैदराबाद से एजेंट पासपोर्ट बनाने की कोशिश किया, नहीं बना, तो फिर इनका ले जाके करनूल से पासपोर्ट बनाया। अब बोलिए आप इस उम्र में इन्हों शुगर पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, थायराइड पेशेंट, इन्हों मेडिकल में पास कैसा हो। और फिर इनको कोई ख़दामा वीज़ा पे नहीं बल्कि लॉन्ग विजिट वीज़ा, 90 डेज़ का कोई वीज़ा रहता हो, लॉन्ग वेकेशन वीज़ा पे भेजे। कई केसेस हो रहे हैदराबाद में, ख़ास तौर पे पुराने शहर के। मेरे पास खुद तकरीबन में 25 केसेस है, कल रात में भी एक केस आया मेरे पास। तो इतने केसेस होने के बावजूद एजेंट्स के खिलाफ में कोई सख्ती से कार्रवाई नहीं की जा रही हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से। PC लूथर जो हमारे प्रोटेक्टर जनरल है, उन्होंने खुद एक केस में कमिश्नर ऑफ पुलिस को, सनत नगर पुलिस स्टेशन के कोई केस में मैं समझता हूँ
कि रिक्वेस्ट किए कि एजेंट्स के ख़िलाफ़ में सख्ती से कार्रवाई की जाए। ये तो खुशकिस्मत है हमारे परवीन खैरून भी बच के आ गए, नहीं तो वहाँ के आप इनके ज़बान से जब इनके हालात सुनेंगे तो आप खुद हैरत होंगे। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है जो भी सऊदी अरब को खदामा वीज़ा पे या काम के वीज़े पे जा रहे हैं, वहाँ पर जाने के बाद में आपकी ज़िंदगी बहुत कठिन और मुश्किल है। यहाँ पर अगर आप किसी घर में काम करके, कई लोगों की मजबूरी रहती है। मेहदीपट्टनम में एक ख़वातीन जाके फंसी हुई है कि उसके लड़के का डायलिसिस का था इसलिए वो गई। अब जैसा आपका लड़का है, मजबूर है, एक्सीडेंट हो गया, बच्चे को पालना इनको ज़रूरी है, मेहनत मजदूरी करना ज़रूरी है, तो ऐसे लोग जा रहे हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि यहीं कोई काम ढूंढकर 5 या 10 हज़ार 15 हज़ार जो भी, उसमें आप खुश हो जाइए। ये हसीन सपने जो बता रहे हैं ये लोग एजेंट्स, सऊदी अरब में काम करने से 25,000 मिलते, 50,000 मिलते, कोई 1 रुपया वहाँ पर नहीं देते। अब इन्होंने 3 महीने वहाँ पर काम किए, 1 रुपया नहीं मिला इनको। उल्टा इस उम्र में इस ज़ईफ़ औरत को वहाँ पर मारा गया, पीटा गया इनको कई मरतबा, एक नहीं कई मरतबा मारा गया इनको वहाँ पर। तो मेरी गुजारिश है कि इन एजेंटों के बातों में मत आइए और बिल्कुल खदामा वीज़ा पे या काम करने के जो भी लेडीज़ जा रही, मैं उनसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सऊदी अरब को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपकी ज़िंदगी दोज़ख बन जाएंगी अगर वहाँ पर जाएंगे।